Hey, good morning students. Myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स पाइथन सीरीज़ में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर 20 में स्ट्रिंग की स्टार्टिंग कर दी थी और वहाँ पे मैंने आपको स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया था कि स्ट्रिंग्स होती क्या है, उसमें इंडेक्सिंग का क्या रोल है। आज का लेक्चर जो है वो स्ट्रिंग की ऑपरेशंस पे होने वाला है। स्टूडेंट्स स्ट्रिंग में देखो टोटल 3 ऑपरेशंस चलती हैं। एक होती है कॉन्कैटिनेशन, एक होती है रेप्लिकेशन और एक होती है स्लाइसिंग। तो स्टूडेंट्स ये जो तीनों ऑपरेशन है ना, तीनों में से स्लाइसिंग थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, तो स्लाइसिंग को मैं इसी वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा। स्लाइसिंग जो है तीसरी जो ऑपरेशन है स्लाइसिंग, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि देखो उसको ना अच्छे से समझना ज़रूरी है। वो बहुत कोडिंग में भी बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, तो इसलिए स्लाइसिंग के लिए हम एक अलग वीडियो रखेंगे। और जो दो ऑपरेशंस हैं, दैट इज़ रेप्लिकेशन और कंकैटिनेशन, वो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्ट्रिंग्स को स्टार्टिंग से आप लोग लेक्चर 20 से देखना स्टार्ट करना, ताकि आपको एक देखो यार, स्ट्रिंग में ना एक इंडेक्सिंग का जो रोल होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर जगह, चाहे वो स्लाइसिंग करो चाहे आप कोडिंग करो, हर जगह आपको यूज़ पड़ेगा किसका, इंडेक्सिंग का। तो इंडेक्सिंग का कंसेप्ट लेक्चर 20 में मिलेगा आपको। वीडियो मेरी प्लेलिस्ट पाइथन की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी स्टूडेंट्स। तो आप पहले इंट्रो ज़रूर देख लो स्ट्रिंग का, ताकि आगे का कंसेप्ट आपके लिए समझना ईजी रहे। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रेप्लिकेशन और कॉन्कैटिनेशन। चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ। इससे पहले कि स्टूडेंट्स हम कोडिंग स्क्रीन पे जाएं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस पाइथन सीरीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, ताकि उनको भी पाइथन सीखने में आसानी रहे। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो। मैं उस डाउट को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अपनी कोडिंग स्क्रीन की तरफ स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस के लिए। तो भाई आ गए हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग। ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग पे कौन कौन सी ऑपरेशन चलती है भाई। देखो, एक स्ट्रिंग पे टोटल 3 ऑपरेशंस हैं। पहली, फर्स्ट स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। आप स्ट्रिंग को कॉन्कैट करा सकते हो। क्या होता है अभी मैं पढ़ाता हूं। सेकंड, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। आप स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करा सकते हो। एंड थर्ड, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि स्लाइसिंग थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, उसको मुझे डिटेल एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसलिए उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊंगा। आज हम ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स में पहली 2 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। एक तो पहला स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और दूसरा पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है ये सब जानेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग है आपका स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। होता क्या है, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, कॉन्कैटिनेशन। सी आएगा दोबारा। ठीक है, होता क्या है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन is a technique of combining two strings। अगर आपको दो अलग अलग स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट करना है, तब आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का यूज करते हो स्टूडेंट। ठीक, और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कौन से सिंबल से किया जाता है? सिंबल तो नहीं, एक काम करते हैं, इधर ना मल्टीपल वेज है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन करने के, तो उसके नीचे मैं हेडिंग डालता हूं, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैन बी डन यूजिंग 3 वेज। 3 तरीकों से किया जा सकता है भाई। पहला, फर्स्ट
यूजिंग प्लस ऑपरेटर, ये जो ऑपरेटर है प्लस, इसका यूज करके आप एक दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन कर सकते हो। देखो कॉन्कैटिनेशन का मतलब है कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग्स, और दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करने के लिए आपके पास जो मेथड है वो है पहला प्लस ऑपरेटर का यूज, दूसरा यूजिंग ज्वाइन फंक्शन। अब ज्वाइन क्या है? ज्वाइन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है पाइथन लाइब्रेरी का। पाइथन लाइब्रेरी में ये फंक्शन पहले से बना हुआ है, आपको इसे बुलाना है, ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देगा। और थर्ड जो वे है वो है यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। इस फंक्शन का भी स्टूडेंट्स यही काम है कि ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन कर देता है, ज्वाइन कर देता है। तो मैं एक एक करके तीनों को आपको एक्सप्लेन करता हूं विद कोड, ठीक है। पहला टॉपिक था हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को हमने ये जाना कि एक टेक्निक है जो दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करती है। अब कंबाइनिंग करने के तीन वेज हैं। पहला यूजिंग प्लस ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर के यूज से, दूसरा यूजिंग ज्वाइन फंक्शन, और तीसरा यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। ठीक, अब मैं एक एक करके तीनों से आपको दो स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास मान लो, मैं सबसे पहले कंसेप्ट स्टार्ट करता हूं यूजिंग प्लस ऑपरेटर का, प्लस ऑपरेटर, ठीक है। अब प्लस ऑपरेटर से दो स्ट्रिंग्स कैसे कंबाइन होते हैं, मैं एक काम करता हूं, मैं अपने कोड में आता हूं। कोड में आके मैं एक s1 नाम का वेरिएबल बनाता हूं। इस s1 नाम के वेरिएबल में मैं अपना नाम पास कर देता हूं। तो भाई ये मेरी स्ट्रिंग 1 है, मैं कमेंट बना के आगे लिख भी देता हूं कि ये मेरी स्ट्रिंग 1 है। एक s2 नाम का वेरिएबल बनाता हूं और उस s2 में मैं अपना सरनेम पास कर देता हूं, ठीक है। और ये मेरी स्ट्रिंग 2 है भाई, स्ट्रिंग 2। मेरी दो स्ट्रिंग बन गई स्टूडेंट्स। अब मुझे क्या चाहिए कि इन दोनों स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके प्रिंट करना है। जैसे कि भाई मैं अगर प्रिंट में s1 को भेजता हूं और प्रिंट में s2 को भेजता हूं, ठीक है, तो दोनों अलग अलग प्रिंट होंगी। मतलब आउटपुट में इधर तो प्रिंट्स लिखा हुआ आएगा, अगली लाइन में सिंग लिखा हुआ आएगा। जरा रन करके देखते हैं। कोड रन करने पे स्टूडेंट्स आप देखते हो कि भाई प्रिंट s1 के थ्रू प्रिंट्स आ गया और प्रिंट s2 के थ्रू सिंग आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ज्वाइन करके दिखाना है। तो आप बस करो इतना सिंपल सा केस, एक s3 नाम का वेरिएबल बनाओ और उसके आगे लिख दो s1 प्लस s2। मतलब मैंने s1 और s2 को के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगाया है? प्लस। और प्लस ऑपरेटर किस लिए यूज होता है मैं आपको बता चुका हूं, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट मतलब ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। तो अल्टीमेटली सर, जैसा कि आपने हमें बताया प्लस के बारे में कि ये दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करता है, तो उस हिसाब से तो प्रिंस सिंग s3 में आ जाना चाहिए। प्रिंस सिंग मतलब अगर हम प्रिंट करते हैं s3 तो आउटपुट में प्रिंसिंग लिखा होना चाहिए। और इससे पहले ना मैं एक स्टेटमेंट भी लिख देता हूं, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन प्रिंट, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग इज, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग इज। अब देखते हैं कि क्या वो ज्वाइन हुई या नहीं हुई। रन करते हैं। ये देख लो भाई स्टूडेंट्स, प्रिंस सिंग, s1 की वैल्यू प्रिंस, s2 की वैल्यू सिंग। और जब मैंने s3 को प्रिंट किया तो वहां देखो प्रिंस और सिंग दोनों एक साथ आ रहा है। कॉन्कैटिनेशन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर देता है स्टूडेंट्स आपस में विदाउट एनीथिंग, मतलब बीच में कुछ नहीं रखेगा वो। जैसे स्पेस आप बोल सकते हो कि सर प्रिंस और सिंग में स्पेस आना चाहिए, मगर ऐसा वो करेगा नहीं भाई, प्रिंस और सिंग में स्पेस लाएगा नहीं, वो डायरेक्टली दोनों को एक साथ कंबाइन कर देगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्लियर स्टूडेंट्स कि प्लस ऑपरेटर के थ्रू आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हो। मगर स्टूडेंट्स एक रूल और याद रखना भाई, अगर आप कॉन्कैटिनेशन प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हो तो लेफ्ट साइड उसके और राइट साइड दोनों तरफ स्ट्रिंग ही होनी चाहिए। मतलब s1 में भी डबल कोट्स की वैल्यू है, स्ट्रिंग है, तो s2 में भी स्ट्रिंग। अगर मान लो एक में भी आपने मान लो नंबर डाल दिया, जैसे यहाँ पे मैं 70 रख देता हूँ, स्ट्रिंग की बजाय मैं यहाँ पे 70 इंटीजर रख देता हूँ, तो भाई मैं अब रन करूंगा ना तो देखना मेरे को कोड एरर दे देगा। मतलब कॉन्कैटिनेशन तभी चलता है जब उसके दोनों तरफ स्ट्रिंग होती है। ये देखो भाई, उसने s1 की वैल्यू तो मुझे प्रिंस दिखाई,
S2 की वैल्यू 70 दिखाई, मगर जब दोनों को कॉन्कैटिनेट करने की बारी आई S1 प्लस S2, तो उसने मुझे एरर दे दिया और टाइप एरर दे दिया। क्या बोला? कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, मतलब मैं अपने साथ सिर्फ स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकता हूं, इंटीजर को नहीं। ठीक, तो याद रखना आपको हमेशा एक कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के टाइम स्ट्रिंग रखनी पड़ती है दोनों तरफ, आप इंटीजर नहीं रख सकते। और इसी 70 को देखो, जैसे मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा ना, जैसे मैंने इस 70 को स्ट्रिंग बना दिया, अब वो चल जाएगा, अब वो एरर नहीं देगा, अब वो चल जाएगा। देखो भाई, तो प्रिंस 70 आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग इज प्रिंस 70। तो होप सभी को कॉन्कैटिनेशन कराने का पहला मेथड दैट इज प्लस ऑपरेटर क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड मेथड आपको बताया गया है कि हम जॉइनिंग एक और तरीके से करा सकते हैं। पाइथन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है जॉइन, यूजिंग जॉइन फंक्शन। ठीक है, अब जॉइन फंक्शंस का यूज कैसे करना है स्ट्रिंग के लिए, तो मैं काम करता हूं, मैं ऊपर से ना यही दोनों स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, मतलब थोड़ा बहुत ना कोड यहां तक का कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक, अब मेरे पास पहली स्ट्रिंग है प्रिंस और दूसरी स्ट्रिंग में बदल देता हूं सिंग। ठीक, यूजिंग जॉइन फंक्शन के थ्रू दिखाऊंगा अब आपको मैं दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना। और वही बात, प्रिंट S1 करने पे प्रिंस आएगा, प्रिंट S2 करने पे सिंग आएगा। और मैं अब ये प्लस वाला किस्सा हटा देता हूं कि अब मैं प्लस नहीं करना चाहता, तो प्लस वाला कंसेप्ट हटाता हूं, हटाया मैंने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जॉइन के थ्रू दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना है। कैसे जॉइन का यूज होता है, आप पहले एक सिंबल भेजते हो जिसके थ्रू उनको ज्वाइन करना है आपको। जैसे आपने बोला कि सर मेरे को @ सिंबल के थ्रू ज्वाइन करना है दोनों को, तो आपने डबल कोट्स में @ भेजा, डॉट ज्वाइन फंक्शन को बुलाया, और ज्वाइन फंक्शंस के सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में अपने दोनों वेरिएबल्स भेजोगे, जिन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, S1, S2। ठीक है, अब आउटपुट देखना भाई, देखो सब कुछ सेम आंसर आएगा। ये भी आंसर मुझे प्रिंस सिंह ही देगा, मगर प्रिंस सिंह की जगह प्रिंस @ सिंह देगा। क्यों? क्योंकि मैंने ज्वाइन फंक्शन के साथ जो सिंबल लगाया कि भाई दोनों को ज्वाइन करना है S1 S2 को, कौन से सिंबल के थ्रू? @ सिंबल के थ्रू। जरा मैं रन करके दिखाता हूं, ये देख लो भाई, पहले प्रिंस आया, फिर सिंह आया, और फिर आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग इज प्रिंस @सिंह। अब आप चाहते हो नहीं सर हमें तो पहले की तरह ही चाहिए, जैसे आपका पहले आंसर आया था ना जिसमें कुछ स्पेस वेस कुछ नहीं था, जैसे यहाँ तो आप बोल रहे हो कि सिंबल लगाना पड़ेगा, अगर हमें नहीं लगाना तो आप हटा दो, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर दो। देखो ना भाई, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, मगर यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगानी पड़ती है ज्वाइन से पहले ना, तो आप एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ दोनों को ज्वाइन कर दो। और मैं अब रन करूंगा ना, तो देखना प्रिंस और सिंह एक साथ आ जाएगा विदाउट एनी सिंबल, और विदाउट इनफैक्ट स्पेस भी नहीं होगा उनके बीच। ये देख लो भाई, प्रिंस सिंह आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज प्रिंस सिंह। होप सभी को ये सेकंड मेथड भी क्लियर। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस डाल देता हूं, तो अब आप देखोगे कि प्रिंस सिंह के बीच स्पेस आ जाएगा। ये देख लो भाई, प्रिंस सिंह मतलब S1 प्रिंस S2 सिंह, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग इज प्रिंस सिंह, और प्रिंस सिंह के बीच, दोनों के बीच स्पेस है। तो होप सभी को सेकंड मेथड भी क्लियर हो गया, ज्वाइनिंग का, कॉन्कैटिनेशन का। पहला मेथड प्लस ऑपरेटर, दूसरा मेथड ज्वाइन फंक्शन। ठीक, मैं इसे भी कमेंट बना देता हूं। अब आपको दिखाता हूं मैं तीसरा मेथड। भाई तीसरा मेथड भी देखो आंसर तो सेम ही करेगा ना, ज्वाइन करना है ना, तो ये भी ज्वाइन ही करेगा, तो आंसर सेम ही आना है स्टूडेंट, बस मेथड में अलग अलग फर्क है। ठीक, अब तीसरा मेथड भी देख लो कि कैसे आप फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू, यूजिंग कौन सा फंक्शन? फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू आप कॉन्कैटिनेशन कैसे कर सकते हो दो स्ट्रिंग्स की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू क्या करना होगा आपको, मैं ऊपर वाला ही कोड पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, क्योंकि यही दो स्ट्रिंग्स ज्वाइन करके दिखा दूंगा आपको। कंट्रोल C कंट्रोल V, और थोड़ा कर्सर को नीचे ले आता हूं ताकि कोड आपको विजिबल रहे। ठीक है, तो प्रिंस सिंह, और S1 में प्रिंस आने वाला है, S2 में सिंह आने वाला है। अब मैं ये ज्वाइन का किस्सा भी हटा देता हूं, क्यों? क्योंकि मुझे अब फॉर्मेट के थ्रू ज्वाइन करना है, फॉर्मेट के थ्रू कॉन्कैटिनेट करना है। करना क्या होता है फॉर्मेट के लिए,
अब डबल कोट्स लगाओगे, मतलब S3 में स्टोर करूंगा मैं, डबल कोट स्टार्ट करोगे और इस डबल कोट्स में करली ब्रैकेट ओपन क्लोज पहली स्ट्रिंग के लिए, मतलब जितनी आपको स्ट्रिंग ज्वाइन करनी होती है ना, जितनी स्ट्रिंग, मान लो एक बार में 4 स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है तो आप 4 बार करली ब्रैकेट लगाओगे ओपन क्लोज। ठीक है, जैसे मेरे को तो 2 स्ट्रिंग, मेरे पास 2 स्ट्रिंग है S1 और S2, प्रिंस और सिंह, तो मैंने 2 बार करली ब्रैकेट को ओपन क्लोज करा है। अगर मेरे पास 4 स्ट्रिंग होती तो मैं ऐसे करता, 5 स्ट्रिंग होती तो ऐसे करता। ठीक है, तो मैं 2 ही कर रहा हूं, ऐसे करते हैं, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स के बाद आके फॉर्मेट, और फॉर्मेट फंक्शन के सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड अपने दोनों वैल्यूज S1 कॉमा S2, जिन दोनों को आपको ज्वाइन करना है उनको भेज दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व स्टूडेंट्स, ज्वाइन हो जाएगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूं कोड। ये देख लो भाई, प्रिंस S1 की वैल्यू, सिंह S2 की वैल्यू, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन स्ट्रिंग इज प्रिंसिंग। और आप देख रहे हो प्रिंसिंग में स्पेस आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई जो मैंने करली ब्रैकेट लगाया है ना, उनके बीच मैंने स्पेस डाला है। मैं स्पेस हटा दूंगा तो आप देखोगे कि स्पेस भी हट जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, ये देख लो स्टूडेंट, स्पेस हट गया। अगर मैं बीच में कोई सिंबल घुसा दूंगा तो सिंबल भी आने लगे, जैसे मैं हैश, डॉलर, परसेंटेज, ये 3 सिंबल डाल देता हूं तो दोनों ज्वाइन होंगे आपस में। मगर देखो कैसे ज्वाइन होंगे, प्रिंस हैश डॉलर परसेंटेज। अगर सर मैं कोई सिंबल इस करली ब्रैकेट के आगे रख दूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं भाई, वो सिंबल आपके आगे आएगा और फिर आपको वो ज्वाइन करके देगा। देख लो, ये केस भी देख लो एक बार, ये देख लो भाई, हैश प्रिंस डॉलर परसेंटेज सिंह। तो होप सभी को कंकैटिनेशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स फिर से एक बार इस कंसेप्ट को देखो, स्टार्टिंग से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि हमें आज ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स पढ़ना है। 3 तरीके के ऑपरेशन है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, स्ट्रिंग रेप्लिकेशन, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन मैंने बताया कि 2 स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करने का काम करता है और वो 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक प्लस ऑपरेटर, वो भी दिखा दिया मैंने आपको, एक ज्वाइन फंक्शन के थ्रू, वो भी दिखा दिया मैंने आपको, और लास्ट था फॉर्मेट फंक्शन के थ्रू, वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे होता है। अब आते हैं हम अपनी सेकेंड ऑपरेशन पे, दैट इज स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। स्टूडेंट्स, सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेशन है स्ट्रिंग रेप्लिकेशन। अब स्ट्रिंग रेप्लिकेशन होता क्या है? द स्ट्रिंग रेप्लिकेशन is a technique to repeat slash replicate a string up to n times. ठीक है, और फुल स्टॉप के बाद इट इज डिनोटेड बाय एस्ट्रिक सिंबल, एस्टेरिक सिंबल। एस्ट्रिक सिंबल होता क्या है भाई? मल्टीप्लाई वाला, जो मल्टीप्लाई का सिंबल हमने पढ़ा है ना, आप उसी सिंबल के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग को रेप्लिकेट कर सकते हो। कैसे? सिंटेक्स क्या होता है भाई? आपको जब भी किसी स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करना है तो आपको उस स्ट्रिंग का नाम देना है, स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग का वेरिएबल है, और फिर मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के साथ एक नंबर देना है। हमेशा याद रखना, एक इंटीजर ही देना होता है यहाँ पे। अगर आप इंटीजर दोगे तभी वो रेप्लिकेट हो पाएगा, वरना नहीं। क्या? समझाता हूं, कोड से चीज ज्यादा बेटर क्लियर होगी। तो स्ट्रिंग रेप्लिकेट करने के लिए मैं S1 नाम की स्ट्रिंग बनाता हूं और उसमें मैं अपना नाम पास कर देता हूं, प्रिंट्स। अब आउटपुट में अगर मैं प्रिंट करता हूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट, S1, तो आप सभी लोगों को पता है ना कि सर आपका नाम एक बार स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। जरा देखते हैं एक बार प्रिंट हो रहा है कि नहीं। आप लोग चेक करते हो कि जब मैंने कोड रन किया तो मेरा नाम एक बार स्ट्रिंग पे स्टूडेंट्स प्रिंट हो गया। अब मैं इस स्ट्रिंग को, अपने नाम को रेप्लिकेट करना चाहता हूं। कितने टाइम्स? प्रिंट, मान लो सर आपको अपने नाम को 2 टाइम्स रेप्लिकेट करना है तो इंटू 2 लिख दो बस। देखो भाई, S1 एक स्ट्रिंग थी और उसके साथ मैंने एक इंटीजर दे दिया, इंटू 2। रन करते हैं, ये देख लो भाई, 2 बार प्रिंट्स आ गया, 2 टाइम्स रेप्लिकेट हो गया वो। मैं इससे पहले एक स्टेटमेंट ऐड कर देता हूं, प्रिंट आफ्टर रेप्लिकेशन
स्ट्रिंग इज। रेप्लिकेट करने के बाद स्ट्रिंग जो है कुछ ऐसी बनती है, कैसी आपने देख लिया। एक बार फिर से रन करता हूं, देख लो स्टूडेंट्स, 2 टाइम्स लिखा था तो 2 बार रेप्लिकेट हुई। अगर यहीं पे मैं 2 की जगह 10 लिख दूंगा ना तो 10 टाइम्स रेप्लिकेट हो जाएगी। रेप्लिकेट मतलब रिपीट, जो आपकी स्ट्रिंग है, प्रिंस है, वो 10 बार आपको स्क्रीन पे दिखेगी। देखो प्रिंस 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 आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो ये था स्ट्रिंग रेप्लिकेशन, आपकी सेकंड ऑपरेशन। स्ट्रिंग आप जितने टाइम्स भी इसे रेप्लिकेट करना चाहो कर सकते हो। एक बात और कि सर अगर हम इंटीजर की जगह यहाँ पे डेसिमल नंबर दे दे 10.5, ठीक है, कोड रन करते हैं, चेक करना स्टूडेंट्स। अगर हमने S1 के साथ N2 में डेसिमल नंबर दिया तो क्या होगा, इसने एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि रेप्लिकेशन जो है वो नॉन इंटीजर नहीं हो सकता, फ्लोट नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने आपको ऊपर जब सिंटेक्स लिखाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि स्ट्रिंग के साथ हमेशा मल्टीप्लाई में इंटीजर देना, ना कि डेसिमल वैल्यू। तो आप इंटीजर कुछ भी दो, 5 7 जितने टाइम्स भी दोगे वो उतने टाइम्स रिपीट करेगा, मगर उसके अलावा कोई और वैल्यू रेप्लिकेशन में नहीं दी जाती स्टूडेंट्स। तो होप सभी को स्ट्रिंग की सेकेंड ऑपरेशन भी क्लियर, दैट इज रेप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब थर्ड ऑपरेशन है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो वो हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 22 में। नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आप लोगों के लिए। ठीक, आज के लिए इतना स्टूडेंट्स। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितना ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हो शेयर कर देना स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।